विंटर्स का सीजन आते ही ज्यादातर देखा जाता है कि ड्राई कफ एंड एलर्जिक कफ की शुरुआत हो जाती है। ये ड्राई एंड एलर्जिक कफ कभी कभी इतनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी में होता है कि आपकी नींद तक खराब कर सकता है। ये ज्यादातर देखा जाता है कि वायरल इन्फेक्शन के चलते, जैसे कि सर्दी जुकाम के साथ ये होता है, लेकिन कई बार ये सीवियर इन्फेक्शन के चलते भी देखा जाता है, जैसे कि क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस है, निमोनिया है। ऐसी स्थिति में हर किसी को यही लगता है कि ऐसी कोई कफ सिरप मिले जिससे हमें पहले ही दिन से ही उसमें राहत मिले। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसी कफ सिरप के बारे में जिसका नाम है ग्रिलिंटस एल। हम जानेंगे इस ग्रिलिंटस एल के कंपोजिशन के बारे में, ये दवा कैसे काम करती है, कितने डोज में लेना चाहिए, इससे रिलेटेड साइड इफेक्ट्स क्या है, इसकी सेफ्टी क्या है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। मैं हूं शेष मणि पांडे और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल द सीक्रेट्स ऑफ मेडिसिन पर, जहां पर आपको मिलती है मेडिसिन एंड हेल्थ से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं या अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं, तो रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही बेल आइकन को दबा लें ताकि आपको ऐसे ही वीडियो सबसे पहले देखने को मिल जाए। तो चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। ग्रिलिंटस एल सिरप जो है एक एंटी टस्यू है। एंटी टस्यू का मतलब होता है कि ऐसी सिरप जो कफ के फ्रीक्वेंसी को रिड्यूस कर देती है। ग्रिलिंटस एल सिरप जो है तो ये एक एंटी टस्यू है। एंटी टस्यू का मतलब होता है कि जो कफ सेंटर पे काम करके कफ की फ्रीक्वेंसी को कम कर देते हैं, यानी कि जो बार बार खांसी आती है उसे धीरे धीरे कम कर देती है। ये फ्रैंको इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का एक पॉपुलर ब्रांड है, इस जो कि एक कफ सिप्रेसेंट के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, खांसी दो प्रकार की होती है, एक होती है प्रोडक्टिव कफ और एक होती है नॉन प्रोडक्टिव कफ। प्रोडक्टिव कफ का मतलब होता है जिसमें कि म्यूकस भी साथ में हो, साथ में बलगम निकले। और नॉन प्रोडक्टिव कफ होता है जिसमें जो कि एलर्जी के चलते होती है और इसमें कफ नहीं निकलता है, केवल गले में इरिटेशन होती है, खराश होती है, खांसी होती है। सर्दी जुकाम के साथ भी कई बार देखा जाता है। तो ग्रिलिंटस एल सिरप जो है तो ड्राई कफ के लिए यूज की जाती है और यह सिरप न केवल खांसी को ही कंट्रोल करती बल्कि एलर्जी के कारण जो दूसरे सिम्टम्स है, जैसे कि आंखों में पानी आना, छींक आना, सर्दी जुकाम, इन लक्षणों को भी कंट्रोल करती है। और एलर्जिक कफ की जो शुरुआत होती है वो ज्यादातर देखा जाता है कि सर्दी जुकाम के साथ ही होता है और कई बार गले में खराश होने की जो है तो शुरुआत भी देखी जाती है। तो ऐसी स्थिति में अगर खांसी आती है तो ये खांसी बहुत जल्दी जल्दी आती है और कई बार पूरी रात खांसी आती है। स्पेशली अगर बच्चे छोटे हैं तो उन लोगों के लिए काफी इरिटेटिंग होता है, ये उनकी नींद खराब हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में कफ सिरप बहुत ही काम की चीज है। अब इस कफ सिरप में जो ड्रग होती है वो होती है लिवोक्लोप्रेस्टिन। ये एक एंटी एलर्जिक की तरह काम करती है, जो कि ये दो प्रकार से काम करती है। एक तो कफ सेंटर में ये ब्रेन के कफ सेंटर को सप्रेस करती है, दूसरा ये जो ब्रोंकियल ट्री होता है उनमें जो रिसेप्टर्स पाए जाते हैं, पेरिफेरल ब्रोंकियल ट्री रिसेप्टर्स, उन पे एक्शन देती है। इस प्रकार से ये दोनों तरह से काम करती है और कफ की फ्रीक्वेंसी को रिड्यूस करती है। जो लिवोक्लोपेरास्टिन होता है इसकी भी कुछ खासियत होती है। पहली चीज तो ये नॉन सिडेटिव होती है, यानी कि नॉन नार्कोटिव होती है कंपैरिजन विद अदर जो ड्रग्स होती हैं जो कफ सिरप में यूज की जाती हैं, लाइक कोरेक्स है जिनमें कि कोडीन होता है, इवन डेक्स्ट्रोमेथार्पेन। इनके साइड इफेक्ट्स से लिवोक्लोपेरास्टिन से ज्यादा देखे जाते हैं, जिनमें कि ड्राउजनेस होता है और नार्कोटिक्स होने की वजह से भी ये कई बार इसका मिस यूज भी होता है, अब्यूज होता है ड्रग का। इवन कई बार डेक्स्ट्रोमेथार्पेन कॉम्बिनेशन की जो सिरप्स होती हैं वो भी कई लोगों को सूट नहीं करती है और उनके भी रिलेटेड जो साइड इफेक्ट्स होते हैं, जैसे कि हेलुसिनेशन, यूफोरिया या फिर डिसोसिएटिव प्रॉपर्टीज भी उनमें देखी जाती हैं। तो कुछ लोगों में डेक्स्ट्रोमेथार्पेन भी अच्छी तरह से रिजल्ट नहीं दे पाता है। तो ऐसे मरीज जिनको बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंसी में खांसी आ रही है उनके लिए ग्रिलिंटस एल जो है तो सिरप बेस्ट चॉइस। तो ग्रिलिंटस एल कफ सिरप जो है तो ये अन्य कफ सिरप के मुकाबले ज्यादा सेफ मानी जाती है और इसकी काम करने की जो प्रक्रिया है वो बहुत तेजी से काम करती है। इसकी मतलब कफ की इंटेंसिटी और फ्रिक्वेंसी को भी बहुत तेजी से रिड्यूस करती है, यानी कि ये कफ सिरप लेने के करीब एक दिन बाद से ही आपको रिजल्ट दिखना शुरू हो जाता है। छोटे बच्चों में भी ये सेफ मानी जाती है, जो कि ज्यादातर 1 साल या 2 साल के ऊपर के बच्चों में दी जा सकती है। इसके डोज की अगर बात करें तो छोटे बच्चों में इसे 2 ml से लेकर 2.5 ml तक दिया जा सकता है और बड़े यानी कि एडल्ट डोज जो इसका 5 ml दिन में 3 बार या 4 बार, या फिर एज पर डॉक्टर रिकमेंडेशन आपकी खांसी किस तरह से आ रही है, साथ में क्या क्या कंडीशन है और उसमें के साथ में, तो उस हिसाब से ही देखा जाता है। तो इसे एडल्ट डोज में दिन में 3 से 4 बार इसे लिया जा सकता है। जो लोग एडल्ट होते हैं उनको खांसी के साथ में कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि कुछ ऐसे पेशेंट होते हैं जिनको एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स चल रही होती है, यानी कि बीपी को कम करने की दवा, खास करके ऐसी दवा जो कि एसीई इनहिबिटर से बिलोंग करती हैं, जैसे कि रेमेपिल, लिस्नोप्रिल, इनालाप्रिल। इस तरह की जो मेडिसिन होती हैं उनका एक साइड इफेक्ट भी देखा जाता है
कि ये हमारे थ्रोट को इरिटेट करती है और कफ को फ्रिक्वेंसी को बढ़ा देती है। तो ऐसे मरीजों के लिए भी ये कफ सिरप बहुत काम की चीज है और उनके सिम्टम्स को भी ये कंट्रोल कर देती है। ये कि कफ सिरप एक प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन है, यानी कि आपको इसे डायरेक्टली परचेज करके यूज नहीं करना चाहिए। इसे यूज करने के पहले आप अपने डॉक्टर से परामर्श जरूर लें। दूसरा, ये कफ सिरप की खास बात यह है कि ये और भी एसोसिएटेड जो क्रॉनिक डिसीज है उनके साथ में भी यूज की जाती है, जैसे कि अस्थमा, सीओपीडी, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, न्यूमोनिया है। तो ऐसी कंडीशन में अगर आपको ड्राई कफ आ रहा है तो ही इसका उपयोग करना चाहिए। कई बार कुछ लोग जो एलर्जी के कारण जो स्मोकर्स होते हैं वो, और स्मोकर कफ उन्हें बहुत परेशान करता है, ड्राई कफ जो कि थ्रोट को भी इरिटेट करता है, उन लोगों के लिए भी ये दवा बहुत अच्छा काम करती है। अब इस दवा में जो लिवोक्लोपेरास्टिन होता है वो ईच 5 ml 20 mg होता है। अब इस ड्रग के कुछ साइड इफेक्ट्स भी देखे जाते हैं। तो इसके कॉमन साइड इफेक्ट्स हैं कि जो नॉर्मल डोज पर इसके साइड इफेक्ट्स बहुत कम देखे जाते हैं, लेकिन कुछ लोगों में ये साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे कि हेडेक, नोजिया, वोमिटिंग, डिजीनेस, ड्राउजीनेस, टेकिकार्डिया, पाल्पिटेशन, स्वेटिंग, और कुछ लोगों में ये दवा लेने के बाद कई बार प्यास का अनुभव भी ज्यादा देखा जाता है। अब कुछ प्रिकॉशंस की जरूरत है। पहली चीज तो ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स या प्रेगनेंसी की केस में ये डायरेक्टली यूज नहीं करना चाहिए बगैर डॉक्टर के परामर्श के। दूसरा, इस दवा वेट कफ वाली खांसी में यूज ना करें, क्योंकि ये अगर आप इसे, ये केवल ड्राई कफ के लिए है। अगर आप वेट कफ वाली में करेंगे तो आपका कंजेशन और बढ़ सकता है और खांसी में कोई भी राहत नहीं मिल सकती। इसलिए ये केवल और केवल ड्राई कफ के लिए ही यूज करें। अब इसके प्राइस की अगर बात करें तो 100 ml का जो पैक है ये लगभग 142 रुपीज में आता है। इससे रिलेटेड जो अदर ब्रांड्स है उसके बारे में भी हम नाम जान लेते हैं कि कौन कौन से इसके अलावा दूसरे ब्रांड ले सकते हैं, जैसे कि ल्यूपिटस है, फेंसेडिल LR है, जीरोटस है, एलेक्स एल है और डोलोटस है। ये कुछ दूसरे पॉपुलर ब्रांड हैं जो इस दवा के अलावा भी ले सकते हैं और सेम कॉम्बिनेशन है इनमें। तो ये थी सारी जानकारी ग्रिलिंटस एल सिरप के बारे में। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा और ऐसे ही मेडिसिन एंड हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।